बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। इस व्लॉग में एक इम्पॉर्टेंट खबर, संबड़ियाल का इलेक्शन वो हो गया, करवा लिया गया, जितवा दिया गया और अभी तक ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं, ऐसे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। वो कहते हैं कि मस्जिद तो बना दी, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इस वक्त पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 सालों से एक ही काम करने की कोशिश की जा रही है, जुल्म, नाइंसाफ़ी, इंसाफ का कत्ल और आइन शिकनी, कानून शिकनी, जमहूरियत के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि फ्रॉड पे, बुक्स पे, हसद पे, इंतकाम पे एक ऐसी इमारत खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कि जिस पे गुमान वो कर रहे हैं कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत क्या है? नीयत दुरुस्त है तो अमल भी सही होगा, नीयत दुरुस्त है तो अमल भी आपका कबूल होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बदनीयती पर मबनी जितने भी फैसले पिछले 3 सालों से किए गए उसका खमियाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम भुगत रही है। सिचुएशन आपके सामने कुछ रखते हैं। आज पहली खबर है, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से कुछ गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू और उसमें कुछ पैगामात हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं। पहले तो ज़रा वो, और आज उन्होंने एक नया नाम भी रख दिया है शहबाज शरीफ साहब का, उसके बारे में भी आपको आगाह करने हैं, क्योंकि उससे पहले वो उनको अर्दली का खिताब दे चुके हैं। अब अर्दली के बाद एक और खिताब आ चुका है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है और तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और इसलिए अब खुद बतौर पार्टी सरबरा उन्होंने कहा कि मैं जेल से एहतजाजी तहरीक चलाऊंगा और मेरी नुमाइंदगी सिर्फ 2 शख्सियात करेंगी, वो हैं उमर अयूब खान। वो उन्होंने कहा कि उमर अयूब खान करेंगे और सलमान अकरम राजा हिदायत पर अमल करवाएंगे। 2 शख्सियात, बाकी सबको उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। और 2 रहनुमाओं पे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं, तारुफ के मोहताज नहीं। और इमरान खान साहब की गुफ्तगू को, उनके नज़रिए को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर बढ़ते हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिका का विज़िट भी किया है और अमेरिका में भी उन्होंने इक़्तिदार के ईवानों में और वहाँ के थिंक टैंक्स को बताया है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में किस तरीके से आइन शिकनी और कानून शिकनी हो रही है और जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब क्योंकि खुद भी उसका शिकार है और वो जीते हुए हैं लाहौर से, लेकिन उनके साथ भी वही बदतरीन सलूक किया गया कि उनको, उनकी अहलिया को धक्के दिए गए इलेक्शन की रात, और जो कि वहाँ पे होना चाहिए था लेकिन उनको धक्के दिए गए, उनकी बेइज्जती की गई, गिरेबान पकड़ा गया और उनकी जगह पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय जो हारे हुए उम्मीदवार हैं ओन चौधरी को, उनको कामयाब करार दिया गया और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि तहरीक का लाहेअमल चंद रोज़ में कौम के सामने रखूंगा और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन GDA और महारंग बलोच को भी दावत दी जाएगी और इंशाअल्लाह इस तहरीक को कोई रोक नहीं सकेगा। और ये तहरीक जो है वो कोई इस्लामाबाद की तरफ धरने वाली नहीं होगी और ये बल्कि पूरे मुल्क में होगी और वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में हिदायत जारी की जाएंगी और ये आज़ादी की तहरीक है, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हमें हकीकी आज़ादी मिल नहीं जाती। उन्होंने अवाम से ये बात कही है, अवाम से, ख़ास से, सबसे कहा है, कारोबारी तबके से कहा है, तलबा से कहा है, वकला से कहा है, सहाफ़ियों से कहा है कि अगर वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में फिस्तायत का बदतरीन दौर चल रहा है तो उन्हें भी चाहिए कि वो इस कार्य खैर में हिस्सा लें, घरों से निकलें, दफ्तरों से निकलें, बाहर निकलें और अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक इसमें हिस्सा डालें। उन्होंने कहा कि ये एहतजाज की तहरीक जो है वो मुल्कगीर होगी और सीधी उन्होंने कहा कि अब हम अपने कारकुनों को, अपने शहरियों को कम अज़ कम इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ 26 नवंबर के बाद, हम नहीं चाहते कि दोबारा से उन पर गोलियां चलें और हमारे अपने बच्चे जो हैं वो शहीद हों और ये जाली और फिस्ताई निज़ाम जो है इसको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी पार्टी ओहदेदारान को उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर मैं जेल काट सकता हूँ और मेरी अहलिया जेल काट सकती हैं तो फिर इसमें आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई है और अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने और पर आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया था।
जैसे नवाज शरीफ साहब को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूं और यजीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। इस तरीके से उन्होंने वो बात बता दी जो कि ख़ास तौर पे उन तक पहुंची कि 3 साल आप खामोश रहें, हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं नवाज शरीफ साहब की तरह डील करूं और 10 साल तक दस्तखत कर दूं, और मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जिद्दोजहद करूंगा। इमरान खान साहब ने एक अगली बात समड़ियाल के हवाले से उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर यह साबित हो गया कि समड़ियाल के इलेक्शन में वही कुछ किया गया जो 8 फरवरी 2024 को किया गया था, और कोई तब्दीली नहीं आई और बड़ी बेशर्मी से धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी की इंतखाबात की चोरी में काजी फायद ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह पूरी तरह शामिल थे, और उन्होंने इस वक्त इंतखाबात मुलतवी करवाए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दानिश में क्रश नहीं कर दिया गया। लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इनकलाब ले आई, और 8 फरवरी एक बहुत बड़ा इनकलाब था। जिन्होंने 8 फरवरी का 2/3 मैंडेट चुराया है, हमें ज़िमनी इंतखाबात कैसे जीतने देते। इसलिए उन्होंने कहा कि यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं, लेकिन हकीकत तो यही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं है। इनको अपने असल ठिकाने लंदन में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का निज़ाम उनको उठाकर बाहर फेंक चुका है, सिवाय इसके कि जंगल का बादशाह उनको तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए है, उनको बिसाकियाँ फराहम की हुई हैं। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था, जो नवाज शरीफ ने जंगल के बादशाह काजी फायद ईसा और सुल्तान सिकंदर राजा के साथ मिलकर बनाया था, और लंदन प्लान के तहत ही 9 मई करवाया गया, जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को तोड़ना, ख़त्म करना था। इसलिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी वो आज़ाद हो गए, और जबकि नजरिए पर खड़े रहने वाले आज नाहक कैद हैं। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 9 मई तहरीक इंसाफ की साजिश था तो सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाता, लेकिन सीसीटीवी चुराकर सबसे बड़ा जुर्म किया गया। और उन्होंने कहा कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसकी आड़ में तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद भी यही था, और उसमें भी जो सुल्तान सिकंदर राजा मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद उनको कंटिन्यू करा गया, उनको आज तक बिठाया हुआ है, और मखसूस नशिस्तें भी 26वीं तरमीम वाली अदलिया के ज़रिए छीनने की कोशिश में हैं कि ये हमें मखसूस नशिस्तें भी ना मिले। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि ये हमें सीधे हाथ से कुछ नहीं देने वाले, और हमें अगर अपना हक लेना है तो लड़ कर लेना पड़ेगा, जिद्दोजहद करके लेना पड़ेगा, वैसे ये नहीं देते। इसके बाद इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि जो खुद 2 NRO की पैदावार हैं, ये हुकूमत जो है खुद 2 NROs की पैदावार है, और इस हुकूमत में बैठी कठपुतलियों ने पहले मुशर्रफ और फिर बाजवा से NRO लिया और अपनी चोरियां माफ़ करवाईं। शहबाज शरीफ लेले की तरह एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है, और वो दूर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, और ये हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या ही इंसाफ दे सकते हैं। अब आपको पता है लेला क्या करता है जी। लेला सिंपल सी बात है, लेला होता है बकरी का लेला होता है और भेड़ का लेला होता है, और वो में करता रहता है, और पीछे पीछे अपनी भेड़ और बकरी के पीछे वो रहता है, और जैसे ही भेड़ और बकरी आगे पीछे होती है तो वो फिर बोलना शुरू कर देता है, और फिर बहुत पागलों की तरह वो दौड़ता है अपने बकरी और भेड़ की तरफ, ताकि छतरे की तरफ, बकरे की तरफ वो लेले होते हैं, और वो हर तरफ दुम हिलाता हुआ पीछे पीछे रहता है और में करता रहता है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने लेला कहा है, और जो हमारे देहाती कल्चर से हमारे पंजाबी भाई, सिंधी भाई, बलोची भाई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो देहातों में रहते हैं वो समझते हैं कि लेला क्या होता है और लेले की ऑक्सीजन क्या होती है, और वो किस तरीके से फिर पीछे पीछे भागता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये लेले की तरह फिरते रहते हैं। पहले उन्होंने अर्दली कहा था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जो फ्रॉड करे वही अपील सुने, और मेरे खिलाफ 4 झूठे फैसले करवाए गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने पर उड़ गए, और मैं बाइज्जत बरी हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बाद सरकारी जजों का इंतज़ार किया गया, और सरकारी जजों को इंतज़ाम करके लाया गया, और अब मेरी अपील जो है तब लगाई गई जब सरकारी जज आ गए, और वो सरकारी जज उन्होंने कहा
کہ یہ حکومت کے ملازم ہیں، اس کے علاوہ وہ آزاد عدلیہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ حکومت کی ملازم عدلیہ ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے، اور میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں۔ میں 2 سال سے قید میں ہوں، جبکہ میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید رکھا گیا ہے۔ عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کر پاتی کیونکہ وہ سب ایک کرنل سے ڈرتے ہیں۔ میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کہ کوئی ڈاکٹر امریکہ سے آئے ہیں سب افواہ ہے، اور جب ان پر دباؤ آتا ہے یہ مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں، اور جب دباؤ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں، اور جب دباؤ ختم ہو جائے تو پھر سختی بڑھاتے ہیں۔ اور ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے ہوئے انسان کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کتابیں پڑھنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے، لیکن اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے۔ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہی عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے۔ 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اشد ضرورت ہے۔ مودی اس وقت زخمی ہے اور پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے اور 700 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں۔ ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہے تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ بس ایک ڈراؤنا خواب رہے گا۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل سے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ ہے بشرا بی بی کے ساتھ کافی ناانصافی کی جا رہی ہے اور غیر انسانی سلوک بھی کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو سچویشن ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان کو عام قیدیوں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور ایسا سلوک کہ ان کو جو کھانا عام قیدیوں کے لیے دیا جاتا ہے اس سے بھی بدتر حالت والا کھانا ان کو دیا جا رہا ہے، اور ان کی بجلی وقفے سے بند کر دی جاتی ہے، ان کے سیل کی بجلی جو ہے، اور اگر ان کو جو پانی میسر ہے خواہ وہ اپنے عام استعمال کے لیے یا پینے کے لیے، پانی گندا دیا جا رہا ہے، صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اور وہ بھی گرم دیا جاتا ہے، ابلا ہوا پانی، اور انہیں پھر رکھنا پڑتا ہے کافی دیر تک، اور ایک روم ٹمپریچر کے لیے بھی اب آپ سوچ لیں کہ 40 سے زیادہ کا اس وقت ٹمپریچر ہے، اور جو اندر جیل کے اندر کا ٹمپریچر ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ایک اوون کی طرح کا، کیونکہ اس میں کوئی ہوادار نہیں ہے، کوئی ونڈو نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو ان حالات میں ان کو گرم پانی، گندا پانی دیا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال اس وقت ہے، اور وہ مسلسل کہہ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، ان کا میڈیکل چیک اپ ہی نہیں کروایا جا رہا، میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا، یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو پانی ان کو دیا جاتا ہے جی وہ کھارا پانی دیا جاتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کھارا پانی وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، وہ نہانے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں وہ ایک زمین سے جو نکلتا ہے غیر معیاری پانی، جسے کا اس میں نمکیات بہت ہوتی ہیں، ایسا پانی، اور وہ کڑوا بھی ہوتا ہے، وہ پانی دیا جاتا ہے، شاید وہ جو نیچے سے زمین سے براہ راست نکلتا ہے اس کو، اور کیونکہ یہ سچویشن اس وقت ہے جناب اڈیالہ جیل کے اندر کی۔ تو اگلی خبر آپ کے ساتھ ایک ضرور شیئر کروں گا کہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی گھمبیر ہو چکے ہیں، اور مزید ایک نوٹس جاری کر دیا گیا جی سوشل میڈیا پہ، جو ریاست مخالف بیانیے پہ علیمہ خان صاحبہ کو طلب کر لیا گیا ہے، 4 دیگر افراد کو بلایا گیا، ان میں آفتاب اقبال صاحب بھی شامل ہیں جو کہ بیرون ملک ہیں، برطانیہ میں ہیں، ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ 5 جون کو انہوں نے کہا جی ذاتی حیثیت میں آئیں، یعنی کہ کل، اور عید سے پہلے ایک دن پہلے آئیں، اور 27 مئی 2025 کو انکوائری شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا جی پاک بھارت جنگ کے دوران سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا، اس لیے آپ تشریف لائیں اور آ کے اپنے سوالوں کا جواب دیں۔ صنم جاوید کو بلایا گیا ہے جو آلریڈی گرفتار ہیں جی، فلک جاوید کو بلایا گیا ہے، آفتاب اقبال کو بلایا گیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کو بلایا گیا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے کہ 7 صحافی جو ہیں وہ 1 سال میں قتل ہو چکے ہیں،
اور شہید ارشد شریف کے قتل کا ابھی تک کوئی حساب نہیں ہوا۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے اس وقت تک، اور باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔